हेलो दोस्तों, तो फिर से आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में हम सेल्स वाउचर में किस तरीके से एंट्री करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल अकाउंटिंग में। जब भी दोस्तों हम कहीं पर जॉब करते हैं या अकाउंटिंग सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर रहता है कि सेल्स वाउचर में प्रैक्टिकल जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो किस तरीके से प्रॉपर एंट्री करना चाहिए। वही आज का आपका वीडियो का टॉपिक रहने वाला है। स्टेप बाय स्टेप दोस्तों आपको हिंदी में गाइड करूंगा ए से लेकर जेड तक। तो बढ़ते बिना किसी देरी के आज के वीडियो के टॉपिक में कि सेल्स वाउचर में हम दोस्तों एंट्री किस तरीके से करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले टेली प्राइम सॉफ्टवेयर ओपन कर लेना है। इस तरीके से दोस्तों आपको सॉफ्टवेयर का इंटरफेस दिखेगा। आप जहाँ पे जॉब करते हैं या अकाउंटिंग सीख रहे हैं तो वहाँ पे जो भी कंपनी है आपने बना रखी है या ऑलरेडी बनी हुई है उस कंपनी का आप डाटा ओपन करिए। उसके बाद में आपको इस तरीके से दिखेगा इंटरफेस, नेम ऑफ कंपनी, कंपनी का नाम दिखेगा इस टाइप से। मेरे पास ऑलरेडी कल्पना इंडस्ट्री के नाम से कंपनी बनी हुई है, यही डाटा मैंने ओपन कर लिया है अभी फिलहाल में। और दोस्तों आपको यहाँ पे गेटवे ऑफ टेली दिखेगा। इसके बाद में आपको यहीं पर सबसे पहले कुछ लेजर बनाना रहेंगे सेल वाउचर में एंट्री करने के लिए। एंट्री करने से पहले दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ कि लेजर बनते कैसे है, उसके बाद में हम सेल वाउचर में किस तरीके से एंट्री करते हैं। अगर आप बिगनर्स भी हो इस फील्ड में अकाउंट्स की तो आपको स्टेप बाय स्टेप पता रहेगा कि किस तरीके से सेल्स वाउचर के अंदर हम जब कोई सेल बिल बनाते हैं तो उसका प्रोसेस क्या रहता है, वही चीज मैं आपको गाइड करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इस तरीके से क्रिएट का ऑप्शन दिखेगा, आप इस पे एंटर प्रेस करिए। इसके बाद में सेकंड ऑप्शन दिखेगा दोस्तों लेजर का, आप इस पे एंटर प्रेस करिए। इस तरीके से आपको यहाँ पे लेजर बनाना पड़ेगा। दोस्तों हम यहाँ पर एक पार्टी का नाम टाइप करेंगे जिसको कि हम सेल बिल बनाएंगे सेल वाउचर के अंदर। तो उस पार्टी का नाम मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ इस तरीके से, मनोहर एंटरप्राइजेस। ये इस तरीके से दोस्तों ये फर्म का नाम है। इसका जो ओनर रहता है उसका और कुछ नाम हो सकता है। अभी मैं एंटर प्रेस करूंगा, फिर से एंटर प्रेस करूंगा दोस्तों। अब इसके बाद में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, अंडर में आपको एक ग्रुप सिलेक्ट करना है। तो ग्रुप के लिए आपको दोस्तों यहाँ पे लिस्ट ऑफ ग्रुप दिख रहा होगा, यहाँ पे काफी सारे ग्रुप है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप कोई गलत ग्रुप सिलेक्ट करते हो तो उसका इफेक्ट आपके प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट पे गलत दिख सकता है जब आप फाइनल रिपोर्ट रेडी करते हो या ऑडिट करवाते हो तब। तो आप अगर ऐसे सेल बिल बनाते हो और उन पार्टियों के लेजर क्रिएट करते हो तो आपको यहाँ पे जो सही ग्रुप रहेगा वो रहेगा आपका सन्ड्री डेप्टर्स। तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा इस तरीके से सन्ड्री डेप्टर्स। आपको इस तरीके से सन्ड्री डेप्टर्स का नाम दिखेगा दोस्तों, आप इस पे क्लिक भी कर सकते हैं या एंटर प्रेस करिए। इसके बाद में दोस्तों आपसे सेकंड ऑप्शन पूछा जाएगा मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। तो इस ऑप्शन को यस करने से ये फायदा है कि अभी आप जब इसको फर्स्ट यानी पहली बार जब आप इसको बिल बना दोगे, माल बेच दोगे और जब ये आपको कुछ दिन बाद में अगर उस बिल का आपको पेमेंट ट्रांसफर करते हैं, आपके पास रिसिप्ट आती है, तो उस केस में आपके सामने जब आप एंट्री करोगे रिसिप्ट के वाउचर में तो आपको वहां पे दिखेगा कि इस पार्टी को आपने लास्ट टाइम कौन सा बिल बनाया था और कितने अमाउंट का बनाया था। और वहां पे आपसे ऑप्शन पूछा जाता है उस बिल को देखने के लिए अगेंस्ट रेफरेंस या न्यू रेफरेंस, या इससे कोई एडवांस में रिसिप्ट आती है तो एडवांस का ऑप्शन दिया जाता है। उसके लिए हम इस ऑप्शन को यस और नो करते हैं। तो अभी इसे मैं यस रहने दूंगा। एंटर प्रेस करके दोस्तों आगे बढ़ते, एंटर इंटर। यहाँ पे आप इस पार्टी का जो भी एक्चुअल एड्रेस है, जिस सिटी से बिलोंग करता है वो एड्रेस आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। जैसे कि ये पार्टी है आपकी महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र में मुंबई सिटी से बिलोंग करती है, तो मैं यहाँ पे मुंबई टाइप करूंगा इस तरीके से। एंटर प्रेस करूंगा, फिर से एंटर प्रेस करूंगा दोस्तों। और यहाँ पे आपसे स्टेट पूछा जाता है तो मुंबई जो आता है आपका महाराष्ट्र में, आप महाराष्ट्र टाइप करिए, एंटर प्रेस करिए। इसके बाद दोस्तों आपसे पिन कोड पूछा जाता है, जो इसका एक्चुअल पिन कोड रहता है आप वो फिल कर सकते हो इसमें। अभी मैं इसमें रैंडमली पिन कोड टाइप कर रहा हूँ, एंटर प्रेस करूंगा। इसके बाद दोस्तों आप इस पार्टी की बैंक डिटेल भी यहाँ पे फिल कर सकते हो। वैसे जो सन्ड्री डेप्टर्स के लेजर रहते हैं उसकी बैंक डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पार्टियां आपको पेमेंट देगी। आप जिन पार्टियों से माल खरीदते हो अगर उन पार्टियों के लेजर बना रहे हो सन्ड्री क्रेडिटर के, उस केस में आप उस पार्टी की बैंक डिटेल यहाँ पे ऐड कर सकते हो ताकि आप उससे पेमेंट ट्रांसफर करो तो आपके सामने उसकी सारी बैंक डिटेल ऑलरेडी आपके सॉफ्टवेयर में मेंटेन रहे। तो अभी इस ऑप्शन को मैं स्किप करूंगा, इंटर प्रेस करूंगा दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों फिर आपसे टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पूछी जा रही है, जैसे कि पैन नंबर फर्स्ट ऑप्शन आपको दिखेगा, तो पैन नंबर अभी मैं ब्लैंक छोड़ता हूँ। इसके बाद में आपसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन की डिटेल पूछी जा रही है कि रजिस्ट्रेशन टाइप कैसा है इस पार्टी का। ये पार्टी के पास जीएसटी नंबर है, ये मंथली रिटर्न अगर फाइल करते हैं प्रॉपर तो आप रेगुलर ऑप्शन सिलेक्ट करिए, या अनरजिस्टर्ड या कंपोजिशन स्कीम हो तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे रेगुलर रहने दूंगा और यहाँ पे मैं जीएसटी नंबर कुछ अभी फिल नहीं कर रहा हूँ। जो एक्चुअल पार्टी का जीएसटी नंबर रहता है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। मैं अभी दोस्तों यहाँ पे इंटर प्रेस करूंगा और इस लेजर को मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लूंगा। तो ये तो दोस्तों फर्स्ट स्टेप था सेल वाउचर में एंट्री करने के लिए। सबसे पहले हमें लेजर बनाना रहा किसका, एक सन्ड्री डेप्टर्स का। इसके बाद में दोस्तों हम वापस गेटवे ऑफ टेली पे आते, एस्केप की का यूज करते हैं, इस तरीके से बाहर आ जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको डाउन एरो से आना है वाउचर पे, आप इंटर प्रेस करिए और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा इस तरीके से F8 की का
का, या तो आप F8 प्रेस करिए या सेल्स पे आप क्लिक कर सकते हैं माउस से। अभी मैं दोस्तों यहाँ पे F8 की का यूज करूंगा इस तरीके से, तो आपके सामने इस तरीके से सेल का वाउचर ओपन हो जाएगा। दोस्तों अब आपको एक बात का हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी आप सेल बिल बनाते हो तो सबसे पहले जो आपका बिल बनाते टाइम ध्यान जाना चाहिए वो जाना चाहिए डेट पे। अभी आपको यहाँ पे डेट शो नहीं हो रही होगी, तो उसके लिए शॉर्टकट की है दोस्तों, यहाँ पे F2 की का यूज करिए। आप जिस डेट में एक्चुअल आप ट्रांजेक्शन करते हो, करंट डेट में वर्किंग करते हो, वो डेट आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी 15/6/2026 की डेट टाइप कर रहा हूँ, इंटर प्रेस करूंगा दोस्तों। इसके बाद में जो अभी मैंने आपके सामने लेजर बनाया था उस लेजर को मैं यहाँ पे दोस्तों सिलेक्ट कर लूंगा। इस तरीके से मनोहर इंटरप्राइजेस के नाम से लेजर बनाया था हमने, ये आपके सामने लेजर आ चुका है। साइड में आपको दिख रहा होगा लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स, मैं इस पे इंटर प्रेस करूंगा दोस्तों, फिर से इंटर प्रेस करूंगा। इसके बाद में दोस्तों आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है डिस्पैच डॉक नंबर। डिस्पैच डॉक नंबर में आप जो भी इसका डॉक्यूमेंट नंबर रहता है, डिलीवरी नोट, वो आप नंबर यहाँ पे टाइप कर सकते हो, या और भी कोई डॉक्यूमेंट रहता है तो उसका नंबर आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। फिर आपसे सेकंड ऑप्शन पूछा जाता है कि इस पार्टी को जो आप माल भेज रहे हो डिस्पैच थ्रू, वो कैसे भेज रहे हो, ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेज रहे हो या बाय लोडिंग भेज रहे हो, या ये खुद लेने आए। अगर माल पार्टी खुद लेने आती है तो आप इस तरीके से सेल्फ टाइप करिए। अगर दोस्तों आप लोडिंग के थ्रू भेज रहे हो तो यहाँ पे बाय लोडिंग इस तरीके से आप टाइप कर दीजिए। अगर दोस्तों बाय ऑटो के थ्रू माल भेज रहे हो तो बाय ऑटो टाइप कर दीजिए इस तरीके से। अगर दोस्तों बाय आइसर के थ्रू आप माल भेज रहे हो तो बाय आइसर इस तरीके से आप टाइप कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कंटेनर के थ्रू माल भेज रहे हो तो यहाँ पे बाय कंटेनर इस तरीके से आप टाइप कर दोगे। एस्केप की का यूज करूंगा। अब दोस्तों पार्टी मुंबई की, तो मैं इसे बाय ट्रांसपोर्ट माल भेज रहा हूँ, यहाँ पे मैं ट्रांसपोर्ट का नाम टाइप कर दूंगा इस तरीके से, बाय हंस ट्रेवल्स, ये इस तरीके से इंटर प्रेस करूंगा दोस्तों। इसके बाद में आपसे डेस्टिनेशन पूछा जा रहा है, तो डेस्टिनेशन ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। डेस्टिनेशन का मतलब ये होता है कि ये जो पार्टी है आपकी मनोहर इंटरप्राइजेस, ये किस सिटी से बिलोंग करती है, तो वो आपको यहाँ पे एड्रेस टाइप करना रहता है। ये जो पार्टी है आपकी मुंबई सिटी की, दोस्तों हम यहाँ पे मुंबई टाइप करेंगे इस तरीके से। ये मुंबई टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपसे कैरियर नेम और एजेंट का नेम अगर कोई है तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, नहीं तो इसे स्किप कर दीजिए, इंटर प्रेस करिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे एक ऑप्शन पूछा जाएगा बिल ऑफ लेडिंग और LR नंबर। यहाँ पे दोस्तों ये होता है कि जो बाय ट्रांसपोर्ट अपन माल भेज रहे हंस ट्रेवल्स, अगर हंस ट्रेवल्स ने आपको एक सेपरेट व्हीकल दे रखा है, आपके पास स्टॉक ज्यादा है कि वो स्टॉक के लिए आपको पूरी एक व्हीकल की जरूरत लग रही है या लोडिंग की जरूरत लग रही है, और वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू वो आपको एक लोडिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो उस केस में क्या रहता है, आपको एक बिल्टी बनाना रहती है या वो बना के देते हैं, तो उस बिल्टी का नंबर यहाँ पे फिल करना रहता है, और उस बिल्टी की डेट के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, डेट आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मोटर व्हीकल नंबर आप टाइप कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ टाइप करता हूँ इस तरीके से। इस तरीके से आप व्हीकल नंबर टाइप कर दीजिए, जो भी व्हीकल का एक्चुअल व्हीकल नंबर रहता है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। मैं अभी दोस्तों यहाँ पे इंटर प्रेस करूंगा, आगे बढ़ता हूँ। तो दोस्तों आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बायर बिल टू, आप किस पार्टी को बिल बना रहे हो, वापस से उसी पार्टी का नाम यहाँ पे आ जाता है, और मेलिंग नेम में भी सेम नेम आता है। उसके बाद में इसका एड्रेस दिखता है, किस सिटी से बिलोंग कर रहे हैं। फिर से इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे स्टेट आ जाती है, फिर कंट्री भी आपको दिखती है, और GST रजिस्ट्रेशन टाइप भी दिखता है रेगुलर। इंटर प्रेस करूंगा। प्लेस ऑफ सप्लाई में दोस्तों ये रहता है कि ये किस स्टेट में माल आपका आप ट्रांसफर कर रहे हो या बेच रहे हो। तो अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सब ऑलरेडी सेटिंग आ रही है इसमें प्रॉपर, जो अपन ने मेंशन करी थी लेजर बनाते टाइम। अभी हम यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है सेल्स लेजर के बारे में। तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे इस तरीके से कोई लेजर बना हुआ नहीं है, तो हम यहाँ पे एक लेजर बना लेते हैं। अल्टर C की का यूज करेंगे इस तरीके से। लेजर बनाने के लिए शॉर्टकट की है दोस्तों, हम यहीं पे टाइप करेंगे GST सेल्स इस तरीके से, GST सेल्स, और यहाँ पे हम इंटर प्रेस करेंगे दोस्तों। फिर से इंटर प्रेस करेंगे। अब सेल्स का जब हम लेजर बनाते हैं दोस्तों, तो उसका अंडर ग्रुप जो है हमें सेल्स अकाउंट सिलेक्ट करना पड़ता है। इसी लिस्ट में से आप यहाँ पे जैसे ही टाइप करोगे सेल्स, तो आपके सामने सेल्स अकाउंट का लेजर आएगा, आप इस पे इंटर प्रेस करिए। फिर से इंटर प्रेस करिए दोस्तों, फिर से इंटर प्रेस करिए। GST की डिटेल में आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, इसी तरीके से इंटर प्रेस करिए, और ये सर्विस की जगह आप गुड्स सिलेक्ट करिए। देखिए सेल्स लेजर जब बनता है दोस्तों, जब आप ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं या आप गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, उस केस में आप जब गुड्स के सेल बिल बनाते हो तो आपको इस तरीके से सेल का लेजर बनाना रहता है। अगर आपका सर्विस बिजनेस है दोस्तों, तो आपको लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी वाउचर एंट्री के थ्रू एक्सपेंसेस या उसे भी सेल्स अकाउंट में आप सिलेक्ट करके उसका लेजर क्रिएट कर सकते हो। उसका प्रोसेस अलग रहता है, वो आने वाले दिनों में और किसी वीडियो में मैं आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगा। अभी आप दोस्तों यहाँ पे गुड्स पे इंटर प्रेस करिए और इसे आप एक्सेप्ट करिए। इंटर प्रेस करके इस तरीके से आपका एक GST सेल्स का लेजर बन चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है नेम ऑफ आइटम की। तो नेम ऑफ आइटम में जो स्टॉक आइटम रहती है वो आइटम आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपको लिस्ट यहाँ पे शो नहीं हो रही है तो आप स्पेस की का इस तरीके से यूज करिए। जो भी आपने आइटम यहाँ पे बना रखी होगी आपके सॉफ्टवेयर में या कंपनी डाटा में, वो आपको यहाँ पे लिस्ट दिखेगी इस तरीके से। जैसे आपको यहाँ पे एक आइटम दिख रही होगी सेव 1 kgs, मतलब ये सेव का पैकेट है 1 किलोग्राम का। 1 किलोग्राम की पैकिंग में दोस्तों ये मेरे पास स्टॉक में रखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे क्वांटिटी दिख जाएगी। अभी ये ब्लैंक आपको दिख रहा होगा, मतलब
मतलब मेरे पास स्टॉक में अभी कुछ भी नहीं है। जैसे मैं स्टॉक सिलेक्ट करूंगा ये स्टॉक आपके सामने नेगेटिव हो जाएगा। तो अभी मैं इस पे एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं क्वांटिटी यहाँ पे फिल कर दूंगा दोस्तों। यहाँ पे मैं क्वांटिटी ले लेता हूँ 40, इस तरीके से एंटर प्रेस करूंगा। देखिए आपको नेगेटिव स्टॉक का यहाँ पे एरर आ चुका है कि ये स्टॉक में आपके पास कोई परचेस नहीं है और डायरेक्ट हम दोस्तों यहाँ पे सेल बिल बनाने लग गए। तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि अभी इस स्टॉक आइटम में हमने कोई परचेस बिल की एंट्री नहीं की है और उससे पहले ही हम माल को बेचने लग, मतलब दोस्तों गुड्स आपका इन नहीं हुआ स्टॉक में और आप आउट कर रहे हो। तो यहाँ पे नेगेटिव एरर दे रहा। अभी हम स्किप करते हैं, एंटर प्रेस करेंगे दोस्तों और यहाँ पे हम पर पीस का यानी रेट इसमें फिल कर देंगे जो पर केजीएस का रेट आता है वो। तो हम यहाँ पे रेट दे देते हैं दोस्तों 140 रुपए से। एंटर प्रेस करूंगा, ऑटोमेटिक दोस्तों टेली सॉफ्टवेयर ने यहाँ पे रेट कैलकुलेट कर दिया। इस तरीके से आप एंटर प्रेस करिए, एंटर प्रेस करिए। इसके बाद में दोस्तों जीएसटी से रिलेटेड इस आइटम में जो आपने सेटिंग ऑलरेडी मेंशन कर रखी है वो सेटिंग्स आपको यहाँ पे शो हो जाती है इस तरीके से कि इसमें कितने % का टैक्स स्लैब है, इसके बाद में इसका HSN कोड क्या आ रहा है, इस तरीके से आपको डिटेल्स होती है। आप यहाँ पे एंटर प्रेस करिए। इसे आप इसी तरीके से रहने दीजिए, कोई चेंजेस नहीं करना है दोस्तों। अगर मल्टीपल आपके पास आइटम्स है तो आप वापस यहाँ पे स्पेस की का यूज कीजिए और आइटम सिलेक्ट कर सकते हो। मैं आपको एक आइटम और सिलेक्ट करके बताता हूँ। इस तरीके से सेव 500 ग्राम के पैकेट पे हम क्वांटिटी ले लेंगे यहाँ पे 25, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम प्राइस दे देंगे 125, एंटर प्रेस करेंगे और फिर से एंटर प्रेस करेंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे दोस्तों। अब इसके बाद में आप एंटर प्रेस करिए और यहाँ पे दोस्तों आप जो भी टैक्स से रिलेटेड आप लेजर सिलेक्ट करते हो, आपने बना रखे टेली सॉफ्टवेयर में, वो आप लेजर यहाँ पे टाइप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एस्केप की का यूज करूंगा इस तरीके से। लेजर में दोस्तों आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो पार्टी है मनोहर इंटरप्राइजेस, ये आपके स्टेट के बाहर अगर आप माल सप्लाई कर रहे हो तो आपको यहाँ पे IGST सिलेक्ट करना है। अगर सेम स्टेट में आप माल सप्लाई कर रहे हो तो आपको CGST और SGST का यूज करना है। तो अभी आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपको यहाँ पे CGST लगाना है या SGST लगाना है? तो हमने दोस्तों यहाँ पे लेजर बनाया था तो ये पार्टी थी मुंबई की, मतलब महाराष्ट्र की, और जो हमारी कंपनी है वो है मध्य प्रदेश में। अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो मैं वो आपको कंफर्मेशन यहाँ पे दे देता हूँ दोस्तों। F11 की का यूज करूंगा इस तरीके से और ये जो आ रहा है डिटेल यहाँ पे GST से रिलेटेड, इस ऑप्शन को मैं यस करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। आपको यहाँ पे दिख जाएगा दोस्तों मेरा रजिस्ट्रेशन नाम इस तरीके से मध्य प्रदेश रजिस्ट्रेशन है मेरे GST नंबर का और ये रेगुलर ले रखा है। यहाँ पे GST नंबर अभी मैंने फिल नहीं किया है दोस्तों। मैं एस्केप की का यूज करता हूँ दोस्तों। यहाँ पे जो मेरी फर्म है ये मध्य प्रदेश में आती है तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे IGST लेजर का ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा क्योंकि मैं सेम स्टेट में माल सप्लाई नहीं कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ टाइप करूंगा इस तरीके से IGST। अब IGST में भी दोस्तों काफी सारे लेजर बने हुए आपको इस तरीके से दिख रहे होंगे। तो आप किस तरीके से अकाउंटिंग में मैनेज करते हो, कैसे लेजर यूज करते हो, या आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट और ओनर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। इन लेजर्स को क्यों बनाते हैं इसके ऊपर भी मैंने दोस्तों अलग से वीडियो बना के अपलोड किए मेरे चैनल पे, आप वो वॉच कर सकते हो। अभी फिलहाल में दोस्तों जो इसका प्रॉपर लेजर है मेरी नजर में, मैं यहाँ पे IGST आउटवर्ड का लेजर सिलेक्ट करूंगा क्योंकि जब हम माल बेचते हैं तो स्टॉक हमारा आउट होता है तो मैं यहाँ पे आउटवर्ड का यूज करता हूँ और जब परचेस की एंट्री करता हूँ तो मैं इन का यूज करता हूँ IGST इनवर्ड का। तो अभी IGST आउटवर्ड पे एंटर प्रेस करेंगे तो टेली सॉफ्टवेयर दोस्तों ऑटोमेटिक इस तरीके से GST आपका कैलकुलेट कर देता है। फिर से एंटर प्रेस करिए दोस्तों। अब यहाँ पे स्पेस की का यूज करेंगे, वापस क्यों करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बैक स्पेस की का यूज करता हूँ, बैक स्पेस। अब देखिए दोस्तों ये जो बिल का अमाउंट आ रहा है टोटल, ये आपका आ रहा है 9,161 रुपए 25 पैसे। अब इस 25 पैसे को राउंड ऑफ करना रहेगा दोस्तों। मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पे टाइप करूंगा इस तरीके से राउंड ऑफ। तो यहाँ पे देखिए राउंड ऑफ के नाम से कोई लेजर नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पे अल्टर C की का यूज करूंगा दोस्तों, एक लेजर बना लेता हूँ वापस राउंड ऑफ का इस तरीके से। ये राउंड ऑफ का लेजर बनाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और ये जो आपका राउंड ऑफ जाता है अंडर ग्रुप सिलेक्ट होगा यहाँ पे इस तरीके से। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे एंटर प्रेस करेंगे, फिर से एंटर प्रेस करेंगे दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है टाइप्स ऑफ लेजर, तो मैं यहाँ पे इनवाइस राउंडिंग को सिलेक्ट करूंगा। जब हम राउंड ऑफ का लेजर बनाते हैं तो आपको इस ऑप्शन पे एंटर प्रेस करना है। इसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है कि आप राउंडिंग की जो मेथड है वो किस तरीके से आप यूज करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग पे एंटर प्रेस करूंगा दोस्तों और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप कितने रुपए को राउंड ऑफ करना चाहते हैं, यानी राउंडिंग की जो लिमिट है राउंड ऑफ करने की। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1 आ रहा है और 1 ही रहने देना चाहिए। यहाँ पे एंटर प्रेस करिए और एंटर प्रेस करके आप इस लेजर को बना लीजिए। अब देखिए दोस्तों टेली सॉफ्टवेयर क्या करता है, ऑटोमेटिक राउंड ऑफ कैलकुलेट कर लेता है। कैसे करता है राउंड ऑफ भी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर यहाँ पे राउंड ऑफ में जो अमाउंट आपको शो होता है, अगर 50 पैसे भी अगर यहाँ पे आ जाता है तो राउंड ऑफ करके उसको 1 रुपए कर देता है, पूरा बढ़ा देगा। मतलब यहाँ पे 61 रुपए आ रहा है, 9,161, और यहाँ पे 0.50 पैसे आएगा तो बिल का टोटल अमाउंट 9,162 हो जाएगा। अगर 50 पैसे से 1 पैसा भी कम आ रहा है दोस्तों तो राउंड ऑफ करके यहाँ पे 161 ही रहने देगा, 49 पैसे को माइनस कर देगा। तो अभी यहाँ पे 25 पैसे आ रहा था तो इसने राउंड ऑफ 25 पैसे को माइनस कर दिया ऑटोमेटिक। अगर मैं दोस्तों यहाँ पे बैक स्पेस का यूज करता हूँ इस तरीके से, यहाँ पे 125.01 और इंटर प्रेस कर दूंगा इस तरीके से, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे राउंड ऑफ में इसने प्लस का सिंबल यूज कर लिया है। अब ये आपको कैसा पता चलेगा, यहाँ पे बैक स्पेस की का यूज करिए और स्पेस
सिलेक्ट करके यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट पे एंटर प्रेस कर दीजिए। अब देखिए राउंड ऑफ में कितना हो गया दोस्तों, 9161.51। जैसे ही एक पैसा ऊपर गया तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बैक स्पेस की का यूज करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा और फिर से मैं यहाँ पे राउंड ऑफ टाइप करूंगा, इस तरीके से एंटर प्रेस करूंगा। तो इसने क्या किया दोस्तों, टेली सॉफ्टवेयर ने 49 पैसे प्लस करके इस अमाउंट को जो 9161 आ रहा था इसको 9162 रुपए कर दिया। तो यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, फिर से एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपसे फिर पूछा जा रहा है कि बिल का न्यू रेफरेंस है या किसी अदर अमाउंट के थ्रू आप एडजस्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस सिलेक्ट कर सकते हो अगर इस पार्टी ने आपको ऑलरेडी पेमेंट ट्रांसफर किया है तो। अभी हम दोस्तों यहाँ पे न्यू रेफरेंस पे एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे इस तरीके से और यहाँ पे हमें नरेशन टाइप करना रहेगा, बिंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। इसका मतलब ये है दोस्तों कि हमने इस पार्टी को उधारी में माल बेचा है, इस पार्टी ने अभी हमें कोई पेमेंट ट्रांसफर नहीं किया है। मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा और एक्सेप्ट पे एंटर प्रेस कर दूंगा इस तरीके से। तो ये बिल मेरा बन के रेडी हो चुका है कि हम सेल वाउचर में प्रॉपर सेल बिल की एंट्री किस तरीके से करते हैं, प्रॉपर दोस्तों हिंदी में एक्सप्लेन किया है। वापस में एस्केप की का यूज करता हूँ, गेटवे ऑफ टेली पे आता हूँ इस तरीके से। इसके बाद में दोस्तों इसी पार्टी का मुझे लेजर देखना है कि उसका इंटरफेस किस तरीके से दिख रहा है। इफेक्ट सेल बिल तो बना दिया है, अब उसी बिल को अगर हमें देखना हो तो हम कहाँ कहाँ से देख सकते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले शॉर्टकट की है कि हम सेल रजिस्टर ओपन करें और वहां से हम उस बिल को देखें। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपको डाउन एरो से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे आना है, एंटर प्रेस करना है। फिर दोस्तों आप यहाँ पे आइए, नीचे अकाउंट बुक्स पे आप इंटर प्रेस करिए और यहाँ पे डाउन एरो से नीचे आएंगे दोस्तों तो आपको इस तरीके से सेल रजिस्टर दिखेगा। वो वाउचर था दोस्तों, वाउचर में आप जितनी भी एंट्री करते हो अलग अलग डेट में या सेम डेट में तो उसका एक रजिस्टर बनते जाता है। कैसे, जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो हमारे पास एक रफ कॉपी का रजिस्टर रहता है, अलग अलग रजिस्टर्स होते हैं जिसमें हम डेली प्रैक्टिकल जब भी हम स्टडी करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से कॉपियां बनाते हैं या रजिस्टर बनाते हैं, उसमें हम प्रॉपर मेंशन करते हैं कि हमने आज क्या वर्किंग करी। तो उस तरीके से यहाँ पे रजिस्टर बन के रेडी हो जाता है ऑटोमेटिक। मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा दोस्तों और आपके सामने इस तरीके से जून मंथ में हमने जो सेल बिल बनाया था, ये जून मंथ में दोस्तों यहाँ पे आपको इस तरीके से अमाउंट दिख रहा होगा। आप इस पे एंटर प्रेस करिए, ये देखिए दोस्तों इस तरीके से आपके सामने सेल बिल बन के रेडी हो चुका है। तो आप अगर सेल बिल आपने बनाया है वो कहाँ से देखना चाहिए तो आप सेल रजिस्टर में जाके देख सकते हो। आप इस पे एंटर प्रेस करिए तो ये वही बिल है दोस्तों जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बना के बताया। वापस से दोस्तों मैं एस्केप की का यूज करता हूँ, एस्केप की से दोस्तों वापस में गेटवे ऑफ टेली पे आता हूँ इस तरीके से। इसके बाद में दोस्तों एक तरीका और है उसी सेल बिल को देखने के लिए जो हमने सेल वाउचर का यूज करके बनाया। हम यहाँ पे DAL की का यूज करेंगे दोस्तों। अब हम यहाँ पे 3 से 4 तरीके के नाम टाइप करके उस सेल बिल को ओपन करके देख सकते हैं किस तरीके से। सबसे पहले हम पार्टी का नाम टाइप करेंगे, मनोहर इंटरप्राइजेस, एंटर प्रेस करिए तो ये बिल आ जाएगा आपके सामने। अभी दोस्तों मैं एस्केप की का यूज करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे मैं टाइप करूंगा IGST आउटवर्ड जो अभी मैंने लेजर यूज किया था। अगर इस लेजर पे भी मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो इस तरीके से आपके सामने सेल बिल आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एस्केप की का यूज करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम राउंड ऑफ का नाम टाइप करेंगे तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से कि आपने कौन कौन से बिल में राउंड ऑफ लगाया है। तो आप राउंड ऑफ पे एंटर प्रेस करिए तो आपके सामने इस तरीके से सेल बिल आ जाएगा कि आपने राउंड ऑफ का यूज कहाँ कहाँ कैसे कैसे किया। लेकिन ये आपको राउंड ऑफ का अमाउंट बताएगा ना कि बिल का अमाउंट बताएगा। आप जैसे ही इंटर प्रेस करोगे तो आपको ये इस तरीके से पूरा बिल का अमाउंट शो हो जाएगा। आप एस्केप की का यूज करिए, वापस दोस्तों गेटवे ऑफ टेली पे आ जाते हैं। एक तरीका और है दोस्तों, यहाँ पे डाउन एरो से नीचे आइए, डे बुक पे आप यहाँ पे इंटर प्रेस करिए तो आपको डे बुक में भी इस तरीके से दिख जाएगा कि आपने क्या वर्किंग करी है। ये अलग अलग मल्टीपल डेट्स का अगर आपको पीरियड सिलेक्ट करके देखना है कि 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक या पूरा 1 साल का आपको डेट पीरियड सिलेक्ट करके रिपोर्ट देखना है कि आपने क्या क्या काम किया है तो वो भी आप देख सकते हो। उसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपको अल्टर F2 की का यूज करना है और आप यहाँ पे डेट चेंज करके देख सकते हो। अभी मैं दोस्तों एस्केप की का यूज करता हूँ, वापस गेटवे ऑफ टेली पे आता हूँ। अब दोस्तों एक तरीका और है यहाँ पे, उसका भी मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। यहाँ पे DSS की का यूज करिए और डाउन एरो से नीचे आइए तो आपको ये सेल्स का वाउचर दिखेगा। आप इस पे एंटर प्रेस करिए, यहाँ पे आपको मंथ शो होंगे कि किस मंथ में आपने कितनी बिलिंग करी है। तो अभी मैंने सिर्फ जून मंथ में आपको बिल बना के बताया। सेल वाउचर में आप इंटर प्रेस करिए, आपके सामने बिल आ जाएगा। वापस दोस्तों एस्केप की का यूज करता हूँ, मैं गेटवे ऑफ टेली पे आता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने क्या सीखा है कि सेल वाउचर का हम प्रैक्टिकल लाइफ और रियल अकाउंटिंग में किस तरीके से यूज करते हैं, किस तरीके से हम लेजर बनाते हैं, किस तरीके से हमें सेल बिल बनाना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कहाँ पे कौन सी चीज फील होती है, किन किन चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए, वो सारी चीजें मैंने आपको हिंदी में ए से लेकर जेड तक एक्सप्लेन की दोस्तों। इसी के अलावा उसी सेल बिल को हम कितने तरीके से टेली सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं तो उसके लिए भी दोस्तों मैंने आपको 3 से 4 तरीके बताया। सबसे पहला तरीका बताया सेल रजिस्टर में जाके, उसके बाद में दोस्तों लेजर ओपन करके बताया, उसी के बाद में एक्स का लेजर ओपन करके भी देख सकते हैं। 3 तरीके तो ये होगा। चौथा तरीका है दोस्तों, जो भी आपने लेजर यूज किया उसी में एक राउंड ऑफ भी आ रहा था तो राउंड ऑफ का लेजर भी ओपन करके देख सकते हैं दोस्तों। 5वां तरीका मैंने बताया आपको, डे बुक में भी जाके आप उस सेल बिल को वॉच कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों एक तरीका और मैंने बताया 6 नंबर पे आपको, जहां पे आप सेल वाउचर में पूरी डिटेल देख सकते हो DSS की का शॉर्टकट की का यूज करके, और वहां से भी आप उस सेल बिल को वॉच कर सकते हो। तो दोस्तों इसी तरीके से डेली बेसिस पे अलग अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे अगर आप वीडियोस देखना चाहते हो और अच्छे से अकाउंटिंग सीख के
इस अकाउंट्स की फील्ड में अच्छा फ्यूचर और अच्छी ग्रोथ चाहते हो तो यह जो वीडियो आपके लिए आज का रहने वाला है काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा दोस्तों। इसी तरीके से आने वाले दिनों में अगर आप वीडियोस वॉच करना चाहते हैं और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी टॉपिक के साथ, बने रहिएगा।